हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 5 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा के सारे क्वेश्चन आंसर्स। सो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोवा के एल्डर्स मतलब बड़े, नॉस्टैल्जिक का मीनिंग होता है बीती हुई बातें याद करना। सो वो कौन सी बातें ऐसे याद करते हैं, ये हमें बताना है आंसर में। सो इसका आंसर कैसे करेंगे? द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज एंड देयर लव फॉर द फेमस ब्रेड लोव्स। जो गोवा के एल्डर्स हैं वो पुरानी गोवा की कौन सी बातें याद करते हैं? पुराने उनके अच्छे वाले गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज वो याद करते हैं और उनका लव फेमस ब्रेड लोव्स के लिए। द राइटर ऑल्सो मेंशन दैट ऑल्दो द ईटर्स ऑफ लोव्स हैव वैनिश। जो राइटर है इस लेसन के, उन्होंने ये भी बात बताई हुई है कि जो ईटर्स थे लोव्स के मतलब ब्रेड खाने वाले जो थे वो वैनिश हो गए। द ब्रेड मेकर्स स्टिल डू एग्जिस्ट, मतलब पोर्चुगीज तो चले गए जो खाने वाले थे, बट जो ब्रेड बनाने वाले हैं ब्रेड मेकर्स वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी बीती हुई बातें गोवा के एल्डर्स याद करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि क्या ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है? हाउ डू यू नो? और अगर हम इसका आंसर यस और नो में बताते हैं सो हमें ये भी बताना है कि हमें कैसे पता। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। सो आंसर लिखेंगे यस। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। अब सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू नो? इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द ब्रेड मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। देखो, ये तो हमें पता है कि ब्रेड मेकर्स जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं गोवा में, दो द ईटर्स हैव गॉन अवे। लेकिन जो ईटर्स हैं वो तो चले गए पोर्चुगीज़, बट ब्रेड बनाने वाले अभी भी हैं। इसके साथ ही द प्रेजेंस ऑफ द मिक्सचर्स है वहाँ पे, मोल्डर्स है एंड द वर्न्स हु बेक द लोव्स एंड द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस मतलब भट्टी आर अ प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। मतलब ये सारी चीज़ें भी गोवा में है, मिक्सचर्स, मोल्डर्स और ब्रेड को बेक करने वाले, है ना, और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस भी वहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम बोल सकते हैं कि गोवा में आज भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ बेकर कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेकर को क्या बोला जाता है? अ बेकर इज़ पॉपुलरली नोन एज अ पैडर इन गोवा, पैडर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। बेकर हर दिन कब आता था, उसका टाइम हमें बताना है। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे क्यों दौड़ के जाते थे उसे मिलने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले कर देते हैं। द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे। बेकर जो था वो 2 बार आता था दिन में। वंस ही वुड सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट by selling all his bread। तो बेकर सबसे पहले तो मॉर्निंग में आता था जब वो घर से निकलता था ब्रेड बेचने के लिए, और जब उसका रिटर्निंग वाला टाइम होता था उसकी जो बड़ी सी बास्केट है वो जैसे एम्प्टी हो जाती थी सारे ब्रेड सेल करने के बाद, तब वो घर में आता था। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बच्चे क्यों दौड़ते हुए जाते थे उसे मिलने के लिए। सो इसका आंसर लिखेंगे, द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज ए लव टू ईट लोव्स। क्यों जाते थे दौड़कर? क्योंकि उन्हें भी लोव्स खाना बड़ा पसंद था। एंड लॉन्ग टू हैव ब्रेड बैंगल्स, उन्हें बड़े पसंद थे और बहुत ही केयरफुली वो चूज़ करते थे अपने लिए। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाए हुए ब्रेड के लिए भी बच्चे दौड़ के जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग व्हाट इज़ अ मस्ट। अब इन सारे ओकेजन पे कौन से ब्रेड या फिर यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा टाइप मस्ट है, उसके साथ हम पेयर लगाएंगे। एज मैरिज गिफ्ट के लिए हमने पढ़ा हुआ है लेसन में स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, तो इसके साथ पेयर लगेगी। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट रहा तो ब्रेड चाहिए। फॉर डॉटर एंगेजमेंट में सैंडविचेस लगते हैं। एंड फॉर क्रिसमस के लिए केक्स एंड बोलीनास। तो चलो इनकी पेयर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे एज मैरिज गिफ्ट आप पेयर लगाओगे स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। सेकेंड, फॉर अ पार्टी और अ फेस्ट ब्रेड के साथ पेयर लगेगी। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट सैंडविचेस एंड फॉर क्रिसमस केक्स एंड बोलिनाज।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वॉट डिड द बेकर्स वेयर। अब यहाँ पे हमें दो और बताए हैं, मतलब पूछे गए हैं कि बेकर्स क्या पहनते थे इन द पोर्चुगीज डेज, और सेकेंड व्हेन द ऑथर वॉज यंग, मतलब जब पोर्चुगीज डेज थे तब बेकर क्या पहना करते थे, और जब ऑथर यंग थे मतलब छोटे थे, बच्चे थे, तब उन्होंने क्या देखा कि बेकर्स क्या पहनते थे। सो फर्स्ट का आंसर कर लेते हैं। इन द पोर्चुगीज डेज द बेकर्स were usually dressed up in a peculiar dress known as the कबाई बोला जाता था पोर्चुगीज डेज में जो बेकर कपड़े पहनते थे। इट वॉज कैसा होता था, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक बड़ा सा लॉन्ग फ्रॉक होता था रिचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक के आ जाता था। अब जब ऑथर यंग थे, ड्यूरिंग द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज ही सॉ द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, उन्होंने देखा कि बेकर्स शर्ट पहनते ऊपर एंड ट्राउजर्स नीचे, दैट वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, और ये कैसा होता था, फुल लेंथ से छोटा, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, बट हाफ पैंट से लॉन्ग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवाइट्स अ कमेंट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, वाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो कमेंट है ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, ये किसको सुननी पड़ती थी और क्यों। अभी इसी वीडियो में हम देख रहे हैं कि पैडर, पैडर किसे बोलते हैं, बेकर को, है ना, एक क्वेश्चन में हमने देखा था। सो ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, उसने पैडर के जैसे कपड़े पहने, तो पैडर होता है बेकर। तो ये कमेंट किसको सुनने को मिलती थी और क्यों। सो आंसर कैसे करेंगे, एनी पर्सन हु वियर्स अ हाफ पैंट, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने हाफ पैंट पहना है, दैट रिचेज जस्ट बिलो द नीज, और जो कहाँ तक पहुँच रहा है, नीज के नीचे तक, इनवाइट दिस कॉमेंट, तो उसे ये कॉमेंट सुनने को मिलती थी, ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, कि उसने बेकर के जैसे कपड़े पहने हैं। दिस इज बिकॉज द बेकर्स हु आर पॉपुलरली नोन एज पैडर्स इन गोवा, क्यों ऐसे, क्योंकि बेकर्स पॉपुलरली पहचाने जाते थे किस नाम से, पैडर्स नाम से गोवा में, यूज टू ड्रेस इन अ सिमिलर फैशन, और ये जो पैडर्स थे ये भी बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस पहनते थे। तो जिन्होंने भी पैडर के जैसे कपड़े पहने सो उसे बोला जाता ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंथली अकाउंट्स जो है वो कहाँ रिकॉर्ड करके रखते थे बेकर। तो इसका आंसर लिखेंगे, द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर्स होते थे वो अपना जो बिल्स है वो महीने के एंड में इकट्ठा करते थे, एंड देयर मंथली अकाउंट वर रिकॉर्डेड, और उनका जो मंथली अकाउंट होता था वो रिकॉर्ड करके रखते थे ऑन सम वॉल इन द हाउस, घर के ही किसी वॉल पर, विद अ पेंसिल, पेंसिल की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपियरेंस मीन्स। जैक फ्रूट होता है कटहल, आपने देखा होगा जिसकी सब्जी बनाई जाती है। सो कैसा होता है ना, मोटा सा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब हम तो समझ पा रहे कि जैक फ्रूट कैसा है, मोटा सा है। तो किसी का मतलब जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, वो ऐसा हो सकता है जैक फ्रूट के जैसा। सो देखते इसका आंसर क्या लिखेंगे, अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम फिजिक, मोटा सा ऐसा फिजिक। अ बेकर यूज टू हैव सच अ फिजिक, किसका होता था ऐसे, बेकर का। सिंस इट वॉज बिलीव दैट ही एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, मतलब ऐसा बिलीव था कि जो बेकर है और उसकी फैमिली कभी भी स्टार्व नहीं करती है, स्टार्व मतलब भूख से नहीं मरती है। बेकिंग वॉज अ लिक्रेटिव प्रोफेशन, लिक्रेटिव मतलब काफ़ी लाभदायक ऐसा प्रोफेशन था बेकिंग। एंड द बेकर, his family and his servant always looked happy and prosperous with their physical appearance, और उनका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होता था कि जिन्हें देखकर ऐसे लगता था कि ये लोग बड़े ही हैप्पी और प्रॉस्परस हैं, मतलब वो खुद बेकर भी, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स भी। तो इन लोगों का अपीयरेंस बिल्कुल जैकफ्रूट के जैसा मोटा सा दिखता था, इसीलिए बोला है जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताने। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। यहाँ पे बोला गया है कि पैडर विलेज में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था पुराने टाइम में, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट। पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा विलेज, पैडर्स अभी भी गोवा विलेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब ईटर्स पोर्टुगीज तो चले गए बट पैडर्स मतलब कि बेकर्स आज भी हैं। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है।
थर्ड, द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्चुगीज। पैडर्स मतलब कि बेकर्स, वो भी पोर्चुगीज के साथ चले गए। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाता है इनकरेक्ट, क्योंकि अभी भी पैडर्स गोवा में है। द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। जो पैडर्स है वो उन्होंने कंटिन्यू रखा सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनना। ये तो बात बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस हो जाता है इनकरेक्ट, क्योंकि उनका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया था जब ऑथर यंग थे। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ इन द ओल्ड डेज। ये सेंटेंस करेक्ट है। ओल्ड डेज में गोवा में ब्रेड एंड केक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाता है। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पैडर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व इन द प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डेज में पैडर्स और उनकी फैमिली स्टार्व करते, ऐसी बात नहीं है। स्टार्व मतलब भूख से मरना, वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस होते। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। क्या ब्रेड गोवा लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है? हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता? सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यस, ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। हाँ, ब्रेड गोवा लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ ऑफन यूज फॉर मैरिज गिफ्ट। देखो, ये जो ब्रेड है ये अक्सर मैरिज गिफ्ट में यूज़ होता है एंड फिस्ट मतलब दावत में भी। ब्रेड इज़ ऑल्सो यूज बाय मदर भी यूज़ करते फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेस ड्यूरिंग देयर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब उसकी डॉटर का एंगेजमेंट हो तो तब मदर भी क्या करती है, सैंडविचेस बनाती है ब्रेड से। द ऑथर मेंशन दैट द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश लोव्स इज लव्ड बाय एवरीवन इन गोवा। और गोवा में ये जो फ्रेग्रेंस आता है फ्रेश लोव्स का, सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। द एल्डर्स आर सर्व लोव्स एंड द यंगस्टर लॉन्ग फॉर ब्रेड बैंगल। ये एल्डर्स को क्या मिलते हैं? लोव्स, और छोटे बच्चों को ब्रेड बैंगल्स। Therefore, it is necessary to have bread for all occasion in every household। तो फिर देखो, ये सारी बातें पढ़ने से हमें इतना तो समझ में आ गया कि ब्रेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोवा के लोगों के लिए। उनके यहाँ कोई भी ओकेज़न हो, उनके घर में ब्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब इतने लोग ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं, सो बेकिंग क्या हो गया फिर? प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया गोवा का, एज पीपल हैव लव टेस्टी ब्रेड सिंस द पोर्चुगीज डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक द राइट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो सेंटेंसेस है, यहाँ पे हमें थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे नॉस्टैल्जिक, होपफुल एंड सैड। इनमें से हमें बताना है कि जब ऑथर ने ये सेंटेंस बोले तो उनका टोन कैसा था। जैसे कि फर्स्ट है ये वाला सेंटेंस, द थर्ड and the jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in some places। तो ये तो हमें नॉस्टैल्जिक लग रहा है, बीती हुई बातें याद की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट है, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। फादर मतलब अभी नहीं है जिंदा, बट उनका जो सन है वो ये जो फैमिली प्रोफेशन है इसको कैरी करता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? होपफुल, की होप दिखाई दे रही है कि अगर फादर नहीं भी है तो उसका बेटा क्या करेगा, इस फैमिली प्रोफेशन को आगे लेके जाएगा, कैरी करके लेके जाएगा। सो ये होगा होपफुल। नेक्स्ट देखते हैं, आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। यहाँ पे भी बीती हुई बात याद की जा रही है, सो ये भी हो जाएगा नॉस्टैल्जिक। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। टाइगर कभी अपने टीथ ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। हॉट टी जो है वो सब कुछ क्या कर लेती है? वॉश कर लेती है, सो ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस पढ़ के तो हमें फ़नी लग रहा है, सो यहाँ पे हमारा टिक होगा फ़नी को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। मस्ट है काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो केक्स एंड बोलिनाज हैं ये क्रिसमस और बाकी सारे फेस्टिवल में मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम सैड एंड होपफुल तो नहीं बोलेंगे, ये क्या है? मैटर ऑफ फैक्ट है। नेक्स्ट है, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसकी फैमिली कभी स्टार्व नहीं करती। दे ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो हमेशा हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिखते हैं। सो यहाँ पे होपफुल और सैड बिल्कुल भी नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें कहाँ टिक करना है? मैटर ऑफ फैक्ट को। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।